आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिल मूंगफली की बर्फ़ी की रेसिपी। मकर संक्रांति और लोहड़ी का त्यौहार आने ही वाला है। हर घर में तिल और मूंगफली से बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिल मूंगफली की बर्फ़ी, जो कि बहुत आसानी से आप 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये बर्फ़ी बहुत ही हेल्दी भी है, प्रोटीन से भरपूर। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं तिल मूंगफली की बर्फ़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तिल मूंगफली की बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप तिल और 1 कप मूंगफली के दाने, कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने लिया है बगैर छिलका उतरा हुआ तिल। 2 तरह के तिल आते हैं, एक धुले हुए तिल और एक बगैर छिलके उतरे वाले तिल। तो आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में यही इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मूंगफली का दाना, कच्ची मूंगफली का लिया है, आप चाहे तो भुनी हुई भी ले सकते हैं। और 1 कप ही लिया मैंने गुड़, जिसको मैंने बारीक कट कर रखा है। और थोड़े से नट्स लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर रखा है। तो सबसे पहले हम जो है गैस ऑन कर लेते हैं, उस पर रख देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हमें करना है मूंगफली को ड्राई रोस्ट, इसका छिलका उतारने के लिए। अगर आप भुनी हुई मूंगफली ले रहे हैं तो आप उसका भी छिलका उतार कर ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी थोड़ी सी देर के लिए। इसका छिलका हमें उतारना है, गैस बिल्कुल स्लो रख के ही इसको ड्राई रोस्ट करना है। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो मूंगफली है वो ड्राई रोस्ट हो चुकी है। इसको मैंने निकाल कर अलग से बाउल में रख दिया है। अब उसी कढ़ाई में हम जो है तिल को भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे, जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो और भी बढ़िया हो जाएगा। तो गैस जो है बिल्कुल स्लो रख के ही इसको ड्राई रोस्ट करना है आपको 2 से 3 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी ये ड्राई रोस्ट हो जाता है। जलाना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो बर्फ़ी का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो ये फूल कर थोड़े से पफ़ी से हो जाते हैं, इसके जो तिल का दाना रहता है वो पफ़ी सा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए तिल भी हमारे ड्राई रोस्ट हो गए। तो इनको भी मैंने निकाल कर एक बड़े बाउल में रख दिया है ठंडा होने के लिए। इसको ठंडा होने के बाद ही हम जो है ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल ठंडा करना है। और यहाँ छिलके मैंने उतार लिए थे मूंगफली के, ठंडी हो चुकी थी। तो ये आप देख सकते हैं कि छिलके मैंने उतार कर मूंगफली को एक कटोरी में रख दिया है अलग से। और यहाँ पर ये जो तिल जो हमारे ठंडे हो गए हैं, इसमें से 2 चम्मच जो है तिल मैं अलग से रख लूँगी, बाद में बर्फ़ी को गार्निश करने के काम आएंगे। तो अब यहाँ पर लेते हैं हम मिक्सर जार। यहाँ पर मिक्सर जार मैंने लिया है, उसमें डाल दूँगी मैं ये तिल जो हमने रोस्ट करके रखे हैं। और ठंडे होने के बाद ही आपको इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पल्स मोड पर चलाकर इसको कोसली ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। और पल्स मोड पर ही चलाना है, नहीं तो इसमें से ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरह का हमें इसको दरदरा सा पीस लेना है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बड़े बाउल में। और इसी तरह से हम मूंगफली को भी पीस लेंगे, जो मूंगफली के दाने हमने रोस्ट करके रखे थे तो मैं उनको भी इसी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेती हूँ। इसी ग्राइंडर में मैं डाल दूँगी उसको, यहाँ पर जो हमने मूंगफली के दाने भूनकर और उसका छिलका उतार कर रखे थे, तो उसको भी हम इसी तरह से पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसको भी हम तिल वाले मिक्सचर में ही साथ में ही डाल देंगे। दोनों मिक्सचर हमारे पिस कर तैयार हो गए हैं। तो अब हम दोबारा चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने चढ़ा दी एक कढ़ाई, कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लिया। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। और ये देखिए घी डाल दिया है यहाँ पर मैंने। घी को जैसे ही मेल्ट कर लेंगे हम अच्छे से, और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप गुड़। गुड़ को मैंने अच्छे से चाकू से जो है वो काट लिया था बारीक बारीक, जिससे कि गुड़ जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो इसको अच्छे से हमने घी के साथ में इस तरह से मिक्स कर देना है। घी डालने से बहुत अच्छी सी शाइनिंग आएगी बर्फ़ी के ऊपर, इसलिए हमने यहाँ पर घी का यूज़ किया है। और गुड़ भी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, चिपकेगा नहीं बर्तन में। तो इसको इस तरह से चलाते रहना है स्पैचुला को आपको। तो जैसे ही घी में हल्के से बबल्स उठने लगे, बस इसी स्टेज पर हमने जो तिल और मूंगफली का मिश्रण बना के रखा हुआ है वो इसके अंदर ऐड कर देना। इससे ज़्यादा हमने गुड़ को पकाना नहीं है, ना ही इससे ज़्यादा हमने उसको मेल्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसके अंदर तिल और मूंगफली का मिश्रण जो है वो डाल दिया है। और साथ में ही डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 2 चम्मच मिल्क पाउडर। ये डालने से आपकी बर्फ़ी का स्वाद जो है वो बिल्कुल जैसे आप मावे की बर्फ़ी खा रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको आने वाला है। बहुत ही टेस्टी लगती है।
अब इस सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिल्क पाउडर डालने से बर्फ़ी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जा रही हूँ। गैस मैं आपको फिर से बताऊँगी कि गैस जो है वो बिल्कुल स्लो रखनी है, वो स्लो गैस पर ही आपको कुकिंग करनी है। तो ये देखिए सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम और थोड़ा सा पिस्ता, इनको मैंने बारीक चॉप करके रख लिया था। ये जो है आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद में अच्छे से फोल्ड कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे से मिक्स हो गया और सारा मिक्सचर भी जो है वो अच्छे से तैयार हो गया। इससे ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे, नहीं तो बर्फ़ी हार्ड हो जाएगी। गैस कर दिए मैंने बंद और यहाँ पर मैंने प्लेट जो है वो तैयार करके रखी हुई है। पहले से ही घी लगाकर मैंने एक थाली जो है वो तैयार करके रखी है। आप उसमें सारा जो मिक्सचर है बर्फ़ी का वो इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। गरम गरम में ही हमको इसको सेट करना है। तो जैसे ही आप गैस ऑफ करें, कढ़ाई में से मिक्सचर जो है वो सीधे प्लेट में डाल दें। कोई भी प्लेट जो है वो पहले से सेट करके रखें। तो इस तरह से आपको बर्फ़ी को सेट कर लेना है। आप चाहें तो कोई केक टिन वगैरह भी ले सकते हैं। ये जो तिल हमने बचा के रखे थे स्टार्टिंग में 2 चम्मच जो भुने हुए तिल, उसको हमने इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। देखने में बहुत अच्छी लगेगी बर्फ़ी का लुक जो है। और थोड़े से मैंने पिस्ते से गार्निश कर दी है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट गार्निश करने के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बर्फ़ी को सेट कर दिया अच्छे से। स्पैचुला से अच्छे से इसको थोड़ा सा दबा देते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट जो है वो अच्छे से इसके ऊपर लग जाए। तो अब हमने इसको रेस्ट के लिए रखना है 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसके पीसेस जो हैं वो कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बर्फ़ी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसके हम पीसेस करेंगे। आप अपनी पसंद से स्क्वायर या डायमंड शेप में, कैसे भी आपको जो अच्छा लगता है आप इसके पीसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो किनारे हैं इसको मैं थोड़ा सा ट्रिम कर लूँगी, यहाँ से हटा दूँगी, जो कि पीसेस जो हैं वो इवनली कट सकें। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने हटा दिया है और उसके बाद में मैं इसके पीसेस करूँगी स्क्वायर पीसेस में। और बहुत सारी तिल की रेसिपीज़ जो है मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं। तिल मावा रोल की रेसिपी भी मैंने आपको दी हुई है, उसे भी देखिएगा, वो आपको बहुत पसंद आने वाली है। और मूंगफली की गचक की रेसिपी भी मैंने आपको दी हुई है, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी, उसे भी ज़रूर देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बर्फ़ी का पीस जो है वो निकाल कर दिखाया है। बहुत ही इजीली जो है बर्फ़ी हमने कट कर लिया और बहुत ही सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया जल्दी से। अब आप भी अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार होती है। अब आप भी अपने घर पर इसको बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ जो है लेकर आती रहती हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।